बरेली में बवाल, मौलाना पर खड़े हो रहे हैं सवाल। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। आई लव मोहम्मद को लेकर अभी मुरादाबाद की चर्चा खत्म नहीं हुई थी कि भाई साहब बरेली में बवाल हो गया, और बवाल भी इतना बड़ा हो गया कि पुलिस ने डंडे मार मार के बवालियों को भगाया है। तस्वीरें देखिए, तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं। जिस वक्त जुमे की नमाज के लिए लोग इकट्ठा हुए, जुमे की नमाज के लिए लोग आए, और नमाज के बाद जिस तरीके का बवाल हुआ उसकी वानगी आप सड़क पर देख सकते हैं। किस तरीके से जूते निकले हुए हैं, पुलिस बल यहां पर मौजूद है और लोगों को भगाया जा रहा है। अब दरअसल इस पूरे मामले के पीछे मौलाना तौकीर रजा के एक बयान को वजह माना जा रहा है। दरअसल मौलाना तौकीर रजा ने जुमे की नमाज से पहले लोगों को इकट्ठा करने की अपील की थी, और यह कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड मौलाना तौकीर रजा है। अब पूरे मामले का एनालिसिस करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा मौलाना तौकीर रजा का यह बयान सुनिएगा। इस बयान के बाद आपको पता चलेगा कि आखिर मौलाना ने क्या कहा था। आज अखबार में जो खबर छापी गई है वो सरासर बेबुनियाद है। मेरी जानकारी में आया है कि पुलिस और प्रशासन के साथ कुछ मुनाफिकीन और मुखबिरों ने मिलकर साजिश रचकर ये काम किया है। मैंने जो ऐलान किया था उसके मुताबिक अमल किया जाएगा। इंशाल्लाह जुमे की नमाज 9 महला मस्जिद में मैं पढ़ूंगा, और उसके बाद जैसा ऐलान किया गया है बहुत ही जिम्मेदारी के साथ और अमन के साथ हम अपनी तकलीफों और परेशानियों के लिए अपने डीएम के जरिए अपने राष्ट्रपति को एक ज्ञापन देना चाहते हैं, और उसमें हम अपनी तकलीफों के तदारुक के लिए एक ज्ञापन देना चाहते हैं। इसमें किसी किस्म की कोई उलझन, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। अगर जिला प्रशासन लोगों के साथ रोक टोक करेगा और बदतमीजी की जाएगी या उनके साथ ज्यादती की जाएगी तो उसकी जवाबदेही जिला प्रशासन की खुद होगी। बाकी हमारा प्रोग्राम पूरी तरह अमन का है, और मेरी अपने तमाम लोगों से ये दरख्वास्त है कि बहुत ही जिम्मेदारी के साथ अच्छे मुसलमानों की तरह और सच्चे हिंदुस्तानियों की तरह इस ज्ञापन में शरीक हों और अपने बेदारी का सबूत दें, और किसी किस्म का गैर कानूनी और गैर शरई नारा ना लगाया जाए। दुरूद शरीफ पढ़ते हुए आए, क्योंकि रसूल आजम की शान में गुस्ताखी की गई है, तो दुरूद शरीफ पढ़ते हुए आएंगे और दुरूद शरीफ पढ़ते हुए जाएंगे। किसी किस्म की कोई अगर कोई छेड़छाड़ करता भी है तो उसको नजरअंदाज किया जाएगा। बहुत एहतियात रखी जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज। किस तरीके से मौलाना तौकीर रजा ने, सबसे पहले यहां पर सवाल ये खड़े हो रहे हैं, मौलाना तौकीर रजा ने कहा कि लोगों को इकट्ठा होने की बात कही। उन्होंने कहा कि सब कुछ शांतिपूर्ण किया जाएगा, जो ज्ञापन दिया जाएगा वो शांतिपूर्ण दिया जाएगा। लेकिन क्या आपको नजारा देखकर ऐसा लगता है कि मौलाना तौकीर रजा द्वारा बुलाए गए जो लोग थे, जो नमाज के लिए बुलाए गए लोग थे और प्रदर्शन के लिए बुलाए गए लोग थे, क्या उन्होंने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया? क्या उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट किया? क्या आपको देखने से ऐसा लगता है? ये भीड़ देखिएगा, ये भीड़ इस तरीके, ये तस्वीर जो है ये इस पूरी कहानी को बयान कर रही है। किस तरीके से उग्र हो रही है भीड़, किस तरीके से लोगों के हाथ में लाठी डंडे, किस तरीके से इस पूरे प्रदर्शन को किया जा रहा है। क्या आपको इस भीड़ को देखकर लगता है कि मौलाना तौकीर रजा की बुलाई गई भीड़ ने सब कुछ शांतिपूर्ण किया? बिल्कुल नहीं नजर आता इस तस्वीर को देखकर। उसके बाद मौलाना तौकीर रजा पुलिस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। मौलाना तौकीर रजा कह रहे हैं कि अगर हमारे लोगों पर किसी तरीके का कोई एक्शन होता है तो भाई साहब उसकी पूरी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी। अब यहां पर सवाल मौलाना तौकीर रजा से है कि जब आप जनाब अपने लोगों को बुलाते हैं और वो लोग दंगा भड़काते हैं, वो लोग वहां पर बवंडर मचाते हैं, दंगाई वहां पर आते हैं, और उसके बाद पुलिस कोई एक्शन भी ना ले,
ये तो एक अजीब तरीके का बयान हो गया मौलाना तौकीर रजा का, जिस तरीके से वो बोल रहे हैं कि भाई साहब हमारे लोगों पर अगर कोई एक्शन होगा तो उसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की है। अब ये कोई पहला मामला नहीं है जब मौलाना तौकीर रजा लोगों को बुला रहे हैं या फिर भीड़ को भड़का रहे हैं या फिर अपने समुदाय के लोगों को इस तरीके से बुला रहे हैं। नहीं, इससे पहले भी मौलाना तौकीर रजा का एक इसी तरीके का बयान आया था जब उन्होंने खुले तौर पर चेतावनी दी थी, खुले तौर पर चेतावनी दी थी कि अगर देश का मुसलमान जाग गया तो बवंडर मच जाएगा। तो जाहिर तौर पर मौलाना तौकीर रजा का ये बयान जो उन्होंने जुमे की नमाज से पहले जिस तरीके से लोगों को इकट्ठा करने के लिए कहा था, जिस तरीके से लोगों को इकट्ठा करने के लिए आह्वान किया था और पुलिस को बाकायदा कटघरे में रखते हुए उन्होंने बोला था कि पूरी जिम्मेदारी पुलिस की होगी अगर कुछ हमारे लोगों पर किसी तरीके का कोई एक्शन होता है। अब अगर इस तरीके से भीड़ उपद्रवी होगी, अगर इस तरीके से भीड़ सड़क पर आकर उपद्रव करेगी, जुमे की नमाज पढ़नी है, ठीक है, जुमे की नमाज पढ़िए, आप नमाज अदा करके अपना शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करिए, जिस तरीके से आपको करना था उस तरीके से प्रोटेस्ट करिए और प्रोटेस्ट करके आप ज्ञापन सौंप कर चले जाइए। लेकिन इस तरीके से बवंडर करना या फिर आई लव मोहम्मद के नाम पर जिस तरीके से आप इस वक्त देख रहे हैं, पहले मुरादाबाद में इसी तरीके का दंगा भड़काया गया था, मुरादाबाद में शांति हुई, तो अब बरेली में इसी तरीके से, और दोनों लगे हुए हैं। तो मुरादाबाद और बरेली में जो दंगा भड़काया जा रहा है जिस तरीके से हो रहा, मुरादाबाद के बाद अब आई लव मोहम्मद के नाम पर जो बरेली में हुआ है, जाहिर तौर पर यह सवाल खड़े करता है। लेकिन मोहम्मद तौकीर रजा इस बात को भूल गए कि यह सूबा अलग है, यह सूबा योगी आदित्यनाथ का सूबा है, यह उत्तर प्रदेश है, यह उत्तर प्रदेश की पुलिस है। यहां पर आप इस तरीके से अगर अकड़ दिखाएंगे तो जनाब सबक सिखा दिया जाएगा। और यही काम यूपी की पुलिस ने किया है, जिस तरीके से लोगों को सबक सिखाया जा रहा है। आप वीडियो में देख सकते हैं किस तरीके से जो वहां पर लोग इकट्ठा हुए थे, जिस तरीके से वहां पर जुमे की नमाज के नाम पर जो भीड़ इकट्ठा हुई थी और जिस तरीके से इस भीड़ ने वहां पर बवाल मचाया था। ज्ञापन सौंपने के नजरिए से गए थे, ज्ञापन सौंपने के लिए ये लोग गए थे, शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करने के लिए लोग गए थे, लेकिन शांतिपूर्ण ये प्रोटेस्ट होता हुआ तो नजर नहीं आया, शांतिपूर्ण तो ये प्रोटेस्ट नहीं आया। आप देख रहे हैं तस्वीरों में बाइक कहीं पड़ी है, लोगों के जूते चप्पल बिखरे पड़े हैं। ये जो नजारा है ना, ये नजारा इस बात की गवाही चीख चीख के दे रहा है कि भाई साहब यहां पर सब कुछ शांतिपूर्ण हुआ नहीं था। जो शांतिपूर्ण करने की बातें मोहम्मद तौकीर रजा कह रहे थे, मौलाना तौकीर रजा कह रहे थे, वो शांतिपूर्ण हुआ नहीं था। तो जाहिर तौर पर यूपी पुलिस ने इन दंगाइयों को सबक सिखाया है और योगी की पुलिस पहले मुरादाबाद में सबक सिखा चुकी है और अब बरेली में भी उसी तरीके का माहौल नजर आ रहा है। तो जाहिर तौर पर मौलाना तौकीर रजा के इस बयान के बाद अब पूरी तरीके से बवंडर मच गया है। मौलाना तौकीर रजा के घर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। जिस तरीके का उनका बयान है उसके बाद में जो बवंडर मचा है, और जाहिर तौर पर यूपी के जो दो पश्चिम उत्तर प्रदेश के दो अहम जगह माने जाते हैं, मुरादाबाद और बरेली, मुस्लिम बहुत बड़ी आबादी में इन दोनों जगह पर रहते हैं और इन दोनों जगह पर जिस तरीके से पूरा दंगा भड़का है, ये कहीं ना कहीं यूपी की शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था को एक तरीके से बिगाड़ने की तरफ एक कदम माना जा रहा है। आपका इस प्रोटेस्ट को लेकर, आई लव मोहम्मद में को लेकर जिस तरीके से यूपी में इस वक्त बवाल मचा हुआ है, इस प्रोटेस्ट को आप किस तरीके से देखते हैं? मौलाना तौकीर रजा के इस बयान को कैसे देखते हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक को शेयर जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। अपडेट लगातार मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।